अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बजे हैं इस वक्त, और जो है वो सूरज जो हल्का हल्का निकल रहा है, बहुत ही खूबसूरत आसमान है। तो हम जा रहे हैं यूके की सबसे खूबसूरत जगह पे, जो कि लंदन के करीब है। तकरीबन वहाँ से 2 घंटे लग जाते हैं, और हमारी बकेट लिस्ट में वो बहुत अरसे से जगह थी, और अब हमें मौका मिला कि हम वहाँ जाएं। तो हम लोगों ने फटाफट अपना सामान पैक किया और हम लोग चले गए। अब हम लोगों ने यहाँ पे होटल बुक करवाया था, इस वजह से हमने सोचा था कि हम 2-3 जगह और भी कवर करेंगे, जो भी इसके इलाके हमें मिले जो देखने के लायक हुए, इस होटल के करीब होंगे, हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे। हम जगह गए थे ट्रैवल लॉज, ये उनका लाउंज है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं। हमने एक दिन पहले ही होटल बुक कराया था, और ये देखें जी, ये हमारा होटल है। और अब यकीन करें, पूरे दिन की थकान जो होती है ना, वो आपकी साफ़ सुथरा रूम देख के बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप जब भी कोई काम रूटीन से हट कर करते हैं, उसका तो क्या ही मज़ा है। और अगर वो आपने प्लान जो है वो फटाफट बनाया हो, तो उसकी क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस उस तरह से नहीं लगाई होती, तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। क्या करनी है हमने लाइट जलाकर। Look at my son is very excited. हमें तकरीबन 3 घंटे लगे थे, और अब सुबह सुबह का टाइम था, तो हम लोग इतना कोई थके हुए नहीं थे। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर जगह देखने के लिए। इस जगह का नाम है डर्डल डोर। जो भी यहाँ पे यूके में रहते होंगे, उन्होंने इस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। और ये देखें जी, समुंदर कितना खूबसूरत है। और इस टाइम जो है ना, वो बादल आ गए थे। जब भी बादल आ जाते हैं और आप बाहर घूमने फिरने जाएं, तो वहीं दिल डूब जाता है। जब मैं यहाँ आई, तो मैंने यहाँ पर जाके मुझे पता चला कि यहाँ बिल्कुल साथ में आपको होटल्स वगैरह मिलते हैं, और आई थिंक वो ज़्यादा ईज़ी रहता है कि आपके बिल्कुल साथ जहाँ हमने घूमना है, उसके बिल्कुल साथ होटल्स वगैरह हों। तो ये था जी पहला नज़ारा, और सारी दिन की जो मेरी अभी तक थकावट पैदा हुई थी, वो ख़त्म हो गई। और अब यकीन करें, ये जो है ना, डर्डल डोर का रास्ता बहुत ज़्यादा सख्त है, यानी कि आपको पार्किंग बहुत दूर मिलती है। उसके बाद आपको पूरा चल के आना पड़ता होगा। आपको जो तकरीबन लोग नज़र आ रहे होंगे, ये सारा रास्ता है। और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा साधा हो, बहुत पथरीला और स्लोपी सा है। और नीचे जाना तो बहुत ही आसान है आई वुड से, लेकिन जब ऊपर आते हैं तो आपकी बेजा बेजा हो जाती है, और आप तौबा करते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन बहरहाल इतना खूबसूरत नज़ारा है, तो आपको प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। और आई थिंक ये यूके में वाहिद ऐसी माउंटेन्स हैं जो कि बिल्कुल सफ़ेद हैं। और अभी आपने देखी भी होंगी कि इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने दरमियान में केक का स्लाइस काटा हुआ है। जब भी मैं इसको देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में यही आता है। खैर, ये अपने इस डर्डल डोर की वजह से बहुत मशहूर है, और पीछे जो है वो वाइट क्लिफ्स हैं, और इंतहाई खूबसूरत है नज़ारा। और जब मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर इंडियन बहन भाई जो थे हमारे, वो इतने ज़्यादा थे कि एक लम्हे के लिए तो मुझे भूल ही गया कि मैं यूके में बैठी हूँ। और हम लोग सुबह सुबह चले, तो मेरे पास कल के चावल बनाए थे मैंने रात को, तो वो मैंने जल्दी से साथ रख लिए थे, और अभी मैं बैठ के खा रही थी। और इन चावलों का मज़ा ऐसा था कि मुझे कभी ऐसा टेस्ट चावलों का नहीं आया। ये इर्द गिर्द आप मेरे देखें कितने लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि हम लोग गए थे वीकेंड पे, और वीकेंड पे अमूमन इन जगहों पर इतना ही रश होता है। तो व्यूवर्स, ये एक बहुत बड़ी बीच है। इसमें इस तरफ जो है वो आपको डर्डल डोर सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको नीचे आने के बजाय इसके ऊपर हिल्स के ऊपर चलते जाएं, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रैकिंग है।
और इसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें मैं अगली थोड़ा सा मैं आपको चल के दिखाऊंगी। वहाँ पर वो एक क्लोज्ड सी बीच है और इस बीच की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें रेत बिल्कुल भी नहीं है। कैसी मज़े की बात है ना कि इसकी जो बीच है वो बिल्कुल पत्थर हैं, पेबल्स हैं गोल गोल से, तो वो चिपकते नहीं हैं बॉडी को, आपके पैर ख़राब नहीं होंगे, आप बाहर आएंगे तो आपकी हर चीज़ में से रेत नहीं निकल रही होगी। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है बीच का, यानी कि आधी बीच इस तरफ बनी हुई है और आधी बीच इसके उस तरफ बनी हुई है और बीच में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं जिनको आप बहुत मुहतात और एहतियात के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपने ज़्यादा ही नज़ारे देखे तो आपको ऊपर के नज़ारे सारे दिख जाएंगे। तो हज़ार को सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम आ गए हैं दूसरी तरफ और मैं आते साथ इतनी थक चुकी थी कि मैंने कहा इन लोगों को कि आप लोग वहाँ जाके एंजॉय करें, तो मैं यहाँ बैठूँगी, आप लोगों के सामान की हिफाजत भी करूँगी और आप लोगों को दूर से ही बैठ के देखूँगी। आसमान जो है वो वापस से ग्रे हो रहा है, लेकिन जो है ना मौसम बहुत अच्छा था, गर्म था थोड़ा सा, लेकिन एक बात है कि यूके की कोई भी बीच ऐसी नहीं है कि जो गर्म हो, तो इसमें जाके 2 4 5 होके लगने के बाद ही आप थोड़ा सेटल डाउन होते हैं। और ये देखें जी क्या मज़े की बात है कि कुल्फ़ियों वाला बंदा भी कश्ती लेकर आया, कश्ती में कुल्फ़ियाँ रख के लेकर आया, तो ये बहुत मज़े का मुझे लग रहा था। पता नहीं कौन सी दुकान से इसने ये कुल्फ़ियाँ पकड़ी हैं, लेकिन कैसे लोग भी इसके साथ कतार बना के खड़े हो गए हैं और कुल्फ़ियाँ लेने आ गए हैं। तो जी व्यूवर्स, ये हमारा छोटा सा ट्रिप था। मैं वापस जा रही हूँ और आपको मेरी हालत से पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा वॉक है और कितनी ज़्यादा स्टीप है, और सामान के साथ तो और भी ज़्यादा। पाकिस्तान में अगर आप कश्मीर वगैरह जाते हैं तो कम से कम आपको ये सहूलत तो मिलती है ना कि वहाँ पे घोड़े वगैरह मिल जाते हैं, आप बैठ के ऊपर ज़रा टॉप पे चले जाते हैं। और आप ये देखें कितनी लंबी कतार है, पार्किंग आपको यहाँ से दिख भी नहीं रही कि पार्किंग है किधर। ये सारे के सारे लोग जो बड़े मज़े से मस्त होके नीचे जा रहे हैं, इन सब ने ऊपर आना है। तो व्यूवर्स, हम जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो हमारी गाड़ी के ऊपर टिकट लगी हुई थी, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपनी गाड़ी गलत जगह पे पार्क की हुई थी और हमने टिकट के पैसे भी भरे, और अब टिकट ऊपर से फ़ाइन के पैसे भी देने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत धचका लगता है जब आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं। खैर बहरहाल यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।